जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जो 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, क्लास 10 का मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। बस वीडियो के शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए, इसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले ये 17 है तो 17 को लिख लीजिए, 23 है तो 23 को लिख लीजिए और 29 है तो 29 को लिख लीजिए। बराबर है तो बराबर दे देना होता है। इसके बाद से करना क्या होता है, थोड़ा सा देखिएगा। 17 को फैक्टर कीजिए। फैक्टर करने का मतलब होता है गुणनखंड कीजिए। इसका क्या करना होता है, गुणनखंड। चलिए, गुणनखंड करने हैं तो 17 किसी के पहाड़े से नहीं आता है, ओनली फॉर 17 के पहाड़े में आता है कि नहीं। तो 17 से यहाँ पे कटेगा 17 एकम 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 गुने 1, 17 गुने 1। चलिए, फिर 23 को भी तोड़ लीजिए, ऐसे ही फैक्टर कर लीजिए। तो 23 किससे टूटेगा बताओ तो, 23 से। 23 से कम 23, 23 से कम कितना हो जाएगा, 23। इतना समझ लीजिए कि आप लोगों को यानी 23 गुने 1 मिलेगा। 23 गुने क्या मिलेगा, 1। जैसे कि यहाँ पे फिर 29 गुने क्या मिलेगा, 1। सब में एक कॉमन मिलेगा। मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो यही एचसीएफ क्या हो जाता है, एचसीएफ वो हो जाता है कि ये तीनों में जो हो उसी को बोला जाता है एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी ये तीनों में देखो कौन सी संख्या है, एक तीनों में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो एक इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब निकलना रहेगा इसका एलसीएम। क्या निकलना रहेगा, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करना होता है, ये एक है तो यहीं पे लिख दो, ठीक है। चाहे यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक रहेगा, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद से गुना में 17 लिख दो। कोष्ठ से बाहर जितना भी रहेगा उसको लिखना होता है। और उसके बाद से लिख दो 23, उसके बाद से लिख दो 29। ये सब को गुना करोगे, 17 को, 23 को, 29 को, तो मुझे लगता है 11, 33 और 9 आएगा। ऐसे चल के इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम भी निकल जाएगा। लेकिन इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में यदि यह प्रश्न पूछता है, तो यदि एचसीएफ पूछेगा तो आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी का फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट ध्यान रखना है कि इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। दिमाग नहीं लगाना, ये फैक्टर तोड़ना फोड़ना नहीं है, ठीक है। कि आप लोग ये करके तोड़ के देखिएगा कि इसका एचसीएफ 1 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इतना ध्यान रखना है कि भाई जिसका फैक्टर ना मिले उसका एचसीएफ 1 ही हो जाता है, क्योंकि एक तो सभी संख्याओं में कॉमन रहता है। एक से किसी सब संख्या में गुना करोगे तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है। अरे 17 का पढ़ा एक बार पढ़ दोगे तो 18 आ जाएगा, नहीं 17 ही आएगा। एक से दुनिया के किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो एक ही मतलब वो संख्या में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसीलिए एचसीएफ उसका 1 हो जाता है जिसमें कुछ कॉमन नहीं मिलता है उसमें, ठीक है। बाकी सब में उसके कॉमन मिलते